कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब की ये लाइन एक बार फिर सच साबित हो गई है। दरअसल मुसलमानों की वफ़्त के बाद अब बीजेपी आरएसएस की नजर ईसाइयों की चर्च पर है। राहुल गांधी ने इसका खुलासा किया है। नेता विपक्ष के इस दावे के बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है। हालांकि राहुल गांधी ने ये दावा कोई हवाई नहीं किया है। राहुल गांधी ने अपने दावे के साथ पुख्ता सबूत भी दिए हैं। नेता विपक्ष का ये दावा आरएसएस के एक वेब पोर्टल पर लिखे लेख पर आधारित है। आरएसएस के वेब पोर्टल पर जो लेख लिखा है उसका टाइटल दिया गया है, भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है, कैथोलिक चर्च के पास या फिर वक्फ बोर्ड के पास। लेख में दावा किया गया है कि कैथोलिक संस्थानों के पास 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है। इन संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। इस तरह ईसाई सबसे बड़े गैर सरकारी जमीन के मालिक है। आरएसएस बीजेपी अक्सर ईसाई मिशनरियों पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में केरल और गोवा जैसे राज्यों में ईसाई मतदाताओं को लुभाने के लिए इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन आरएसएस का ये लेख इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी अब ईसाइयों की जमीन को लेकर भी जल्द कानून ला सकती है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है और एक्स पर लिखा है कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला कर रहा है, लेकिन भविष्य में दूसरे समुदायों पर भी हमला होगा। अब आरएसएस को ईसाइयों की ओर ध्यान देने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने आगे कहा कि संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। अब ये बात तो पूरा देश जान चुका है कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों यानी लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वक्फ बिल को मंजूरी दे दी है। बिल अब कानून की शक्ल ले चुका है, बस कानून लागू करने की तारीख का भी ऐलान होना बचा है। ऐसे में देश भर के मुस्लिम संगठन नाराज हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। इन मुस्लिम संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार ने ये बिल जबरन मुसलमानों पर थोपा है। सरकार की नजर मस्जिदों के कब्रिस्तान और मस्जिद की जमीनों पर है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार का कहना है कि वो ये बिल मुसलमानों के भले के लिए लेकर आई है। अब देश का मुसलमान पूछ रहा है कि उनकी जमीन हड़प कर मोदी सरकार उनका भला कैसे करेगी। उधर बिल को समर्थन देकर बीजेपी के सहयोगी दल भी परेशान है। खासकर बिहार वालों को ज्यादा चिंता सता रही है, क्योंकि साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार के मुसलमान बीजेपी और उसके सहयोगी दल को सबक सिखाने की तैयारी में है। नीतीश की पार्टी से तो कई मुस्लिम नेता पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। बिल पास होने के बाद मोहम्मद कासिम अंसारी, मोहम्मद शाहनवाज मलिक, नदीम अख्तर, तबरेज सिद्दीकी और राजू नैयर ने नीतीश कुमार को लिखे अलग अलग पत्रों में पार्टी से अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। इन नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ने वक्फ विधेयक का समर्थन करके मुसलमानों का विश्वास खो दिया है। हमें वहम था कि जदयू एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। जिस मुस्लिम समाज ने बीते 19 सालों से जेडीयू का समर्थन किया, उन्हीं के खिलाफ इस प्रकार का निर्णय इन लोगों ने लिया है। इन मुस्लिम नेताओं ने खुला ऐलान किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुसलमान नीतीश कुमार को सबक सिखाएगा।